4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं अगर आपसे यूं कहूं कि स्लीपर सेल का जब नाम आता है तो अगला जहन में आपके कौन सा शब्द आता है? आप कहेंगे कांग्रेस। चूँकि जब भी कभी स्लीपर सेल की बात आती तो पता चलता था कि कांग्रेस को अंदर से कमज़ोर करने वाला एक समूह है और वो कांग्रेस वो G23 बना था, कुछ करके ऐसा भी बना था, क्या था G7 नहीं, वो 23 लोगों का था। उसमें कपिल सिब्बल, वो मनीष तिवारी, सारे लोग मौजूद थे। तो ये आया करता था। लेकिन अगर मैं आपसे यूं कहूं कि अब बीजेपी में राहुल गांधी का स्लीपर सेल है, इस बात का आप यकीन करेंगे? मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूँगा, उसके बाद आप कंपेरिजन कीजिएगा कि आइदर इज़ राइट और नॉट, ये बात ठीक है या गलत है। राहुल गांधी के स्लीपर सेल कौन है बीजेपी में जो राहुल गांधी को आगे बढ़ा रहे हैं? पहली बात तो इस बात का यकीन मान लीजिए कि देश के अंदर बिहार से लेकर उड़ीसा और बंगाल और आसाम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सबसे जो एक लेयर थी बीजेपी के नेताओं की, सब खत्म कर चुके हैं मोदी जी। सुशील मोदी तो दुनिया से चले गए। भाजपा का कोई आपको दूसरे नेता का नाम याद है बिहार में? सम्राट चौधरी की तो छोड़ दीजिए, कोई ऐसा नेता लगता है जो था उस पंक्ति का? नहीं। उड़ीसा का तो चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है, नाम याद नहीं होगा आपको। तो दोस्तों बात यह है कि इस तरह से पूरी की पूरी उन्होंने एक, मैं कह सकता हूँ पौध नहीं, पूरी की पूरी एक खेती थी वो ख़त्म कर दी। अब रह गए दो आदमी तनहा, गुजरात के अमित शाह, मोदी जी। मुरली मनोहर जोशी राहुल गांधी के स्लीपर सेल हैं। कैसे हैं? जब आरएसएस में 80 पेजों का अपना प्रेजेंटेशन दिया इकोनॉमिक्स को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, तो भागवत को कहना पड़ गया कि जब साहब जोशी जी ने तो सब कुछ कह दिया है। तो एक डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट वाला भी बताऊंगा अभी आपको, इनडायरेक्ट वे में भी आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का काम कर रहे हैं। आप नितिन गडकरी को ले लीजिए, देवेंद्र फडणवीस को ले लीजिए। नागपुर में मोदी जी नहीं थे आरएसएस की 100 वर्ष की स्वर्ण जयंती में, वहाँ पर ये दो लोग मौजूद थे। मोदी जी के बारे में तो कोई मसला ही छोड़ दो, मोदी जी प्रेस कर रहे हैं उनको, उन्होंने नहीं नाम लिया मोदी जी का। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनल लोग इतने हैं। योगी आदित्यनाथ आप समझते हैं बीजेपी के नेता ज़रूर हैं, लेकिन उनको मालूम है कि मौका लगते के साथ ही अमित शाह जड़ में से मार देंगे, ख़त्म हो जाएगी कहानी। वो भी आप स्लीपर सेल नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मोदी जी के साथ नहीं खड़े, वो संगठन के एतबार से खड़े हो सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि जो लोग हकीकत में राहुल गांधी का काम ही कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, गिरिराज और अनगिनत नेता जो राहुल गांधी पर ऐसे प्रहार करते हैं कि राहुल गांधी को लाइमलाइट में बनाए रखते हैं। जिस नेता का विचार विमर्श होने लगता है, लाइमलाइट में बना रहता है, वो देश उसके बारे में सोचने लगता है। तो ये जो अल्टरनेट मीडिया है, सोशल मीडिया है, राहुल गांधी को उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि इस आदमी को सीरियस लेना चाहिए। ये देश के बाद पहले बता देता है, और जब उन पे हमले होते हैं उनके परिवार को लेकर के, तो और ज़्यादा सिंपैथी राहुल गांधी को मिल जाती है। गोया के राहुल गांधी को बिना फ़ोन किए, बिना बातचीत किए राहुल गांधी के स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं ये लोग। जब चीन से कहा जाता है कि राहुल गांधी आयातित हैं, जब कहा था जाट सूरत से ताल्लुकात हैं, जब कहा जाता है इनकी मम्मी तो ये काम करती थी, इनके पापा तो ये काम करते थे, ये तो देश के खिलाफ काम करते हैं, तो राहुल गांधी को लोग सुनते हैं। राहुल गांधी का जिक्र आ जाता है। अब जब जिक्र आ जाता है तो राहुल गांधी की सौम्यता, राहुल गांधी के शब्द ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। इनके इस इल्ज़ामात पर, इस परपंच और प्रोपेगेंडा पर जो ये बाकायदा बैठ करके सोचते हैं कि कैसे हम आगे मूव करें। मैं आपको क्या बताऊं, एक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी, अभी उसने कांग्रेस ज्वाइन की। उसने बताया जोशी नाम का व्यक्ति है गोदी मीडिया में बैठा हुआ, पूरा नाम आप समझ जाएंगे। वो सुबह सुबह सारे न्यूज़ चैनल की लाइन तय कर देता कि इस पर बात करनी है। सबका बाप बना दिया मोदी जी ने उसे, ऐसा बताया जाता है। वो तय कर देता। अब ये बागड़ बिल्ले वो कोट पैंट पहनकर देखिए आप क्या हाल करते हैं। पूरे दिन एक ऐसी मछली बाजार का रोल अदा कर देते हैं कि इनको देखने का मन नहीं करता। इन अखबारों का सर्कुलेशन कम हो गया है, इनको सुनने को तैयार नहीं है झूठों को कोई। नोएडा का गोदी मीडिया हो या इंटरनेट या नेशनल का ये अखबारात, कोई सुनता नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, परसों एक ऐड देखने के चक्कर में महीनों बाद मैंने अखबार देखा है।
मैं पत्रकार हूँ, मुझे अखबार पढ़ने चाहिए, लेकिन चूंकि मोबाइल से सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, इनके सर्कुलेशन बंद हो गए, चूंकि ये मुखपत्र बन चुके हैं। खैर, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि दोस्तों, कि जितनी भी उसकी बुराई की गई इनके नेताओं के माध्यम से, ये सारे लोग राहुल गांधी के स्लीपर सेल हैं। ये मोदी जी को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि चाहते ये हैं कि मैं जब गोली मारो कहूँगा, अनुराग ठाकुर बोलेंगे और दुनिया भर की बातें करेंगे, लोकसभा में भी राहुल गांधी के परिवार पर जब हमला होगा और तमाम बातें होंगी, वोट चोरी पर भी अनुराग ठाकुर बोलकर खुद ही फंस गए और बीजेपी को बता दिया कि तुम्हारे तो मंत्री खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ भी चोरी हुई, यहाँ भी चोरी हुई। तो अब हुआ यूँ है कि राहुल गांधी का जो काम राहुल गांधी के कांग्रेस में लोगों को करना था, उन्होंने तो तय कर लिया था राहुल गांधी की राजनीति को ख़त्म करना। ये भी मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन ये जो राहुल गांधी अकेले वन मैन आर्मी बन गए और उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी अपना संगठन का आदमी बना। अखिलेश यादव ये समझ लीजिए राहुल गांधी के संगठन के आदमी हैं। तेजस्वी यादव साथ चल रहे हैं सारथी की तरह। तो उस आदमी ने अपने कांग्रेस के लोगों पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया, ना उम्मीदें की, क्योंकि कमलनाथ की तो सेटिंग बीजेपी में चल रही थी। अशोक गहलोत तो मानने को तैयार नहीं था, वहाँ पर सरकार गिरने की कगार पे आ गई। सचिन पायलट भाग गया वहाँ, फिर उसको मना के लाना पड़ा। तो ये लोग तो ऐसे ही हैं। वो वहाँ पर मध्य प्रदेश में जो राजा का बेटा था वो भी निकल के जा चुका सरकार गिराकर। ये तो ज़मीन खाली कर दी थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपना ऑरा इतना बढ़ा दिया और इन लोगों को, जो विपक्ष के, जिनको आज कहते हैं विपक्ष के ही हैं वो लोग, इन लोगों को अपना साथी बनाया और यूपीए के मध्य एंड जो इंडिया गठबंधन के मद्देनज़र अपनी बाजू बना दी इस आदमी ने। इनसे लड़ा नहीं वो। कमलनाथ फाइनेंशियली साउंड थोड़ा सपोर्ट करता था तो उससे ज़्यादा बात नहीं की उस आदमी ने। उस आदमी का कमाल है। खैर, तो उसने फिर सहारा लिया इन लोगों से, पता भी नहीं चला इनको कि सहारा बन गया ये। ऐसे ही बीजेपी के अंदर के जो लोग हैं ना, जो राहुल गांधी पे हमला करते हैं, ये दरअसल राहुल गांधी को विचार विमर्श में बनाने का काम करते हैं, जाने अनजाने में। वरना किसी आदमी को ख़त्म करना हो, उसका जिक्र ख़त्म कर दो। ये राहुल गांधी का जिक्र इसलिए करते हैं कि राहुल गांधी आगे निकल जाए और नितिन गडकरी से पूछा जाए, देवेंद्र फडणवीस से पूछा जाए और बाकी जो तमाम इस तरह के लोग हैं जिनको इन्होंने जमींदोज कर दिया है। बल्कि एक मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, क्या बताऊंगा, बिहार से लेके महाराष्ट्र तक और बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जिन्होंने देश के लिए काम भी किया, पार्टी के लिए किया, उनको कैसे बिस्मार कर दिया, ये भी मैं बताऊंगा आपको एकदम। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये लोग जाने अनजाने में राहुल गांधी को विचार विमर्श में बनाए रखते हैं, जिससे राहुल गांधी का काम आसान हो जाता है। और दोस्तों, बात यह है, यही वजह है कि राहुल गांधी आज एक लंबी इतनी लाइन खींच चुके हैं। अब आप कहेंगे मैं राहुल गांधी का गुणगान, जो राजनीतिक स्थिति वो बता रहा हूँ आपको मैं। जब राहुल गांधी को नहीं मिला दूसरे लोगों का साथ, अपने लोगों का साथ, तो उसने यहीं से राह निकाल ली। पानी होता ना, पानी शांति से अपना रास्ता बना देता है। आग जो होती है ना, खुद भी जलती है और जलाकर राख कर देती है, लेकिन पानी अपना रास्ता बनाता हुआ निकल कर चला जाता। तो राहुल गांधी को तो आप ये समझें बहती हवा सा था वो। जय हिंद।